पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 तो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन क्या दूसरा टी20 मैच कंप्लीट हो सकेगा? वेदर की सिचुएशन क्या है इस वक्त रावलपिंडी के अंदर? उसी के साथ साथ महकमा मौसमियात ने क्या प्रेडिक्ट किया हुआ है? और शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 डिलीवरियां करके अपने नाकदीन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 थी उसके अंदर 3 डेब्यूटेंट भी खेले। उस हवाले से पाकिस्तान की सोच क्या है इनको खिलाने के हवाले से, और अगले मैच के हवाले से कौन कौन सी प्लेइंग 11 होगी, उसमें क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तान लेके आ रहा है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं हूँ शहरोज़ अहमद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन जो है वो क्राउड के लिए तालियां ज़रूर बनती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंतज़ार किया अपने सुपरस्टार्स को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए बारिश के अंदर इंतज़ार करते रहे, लेकिन जो है वो मैच कंप्लीट नहीं हो सका। बारिश वक्फे वक्फे से होती रही, और लेकिन ये पूरा वीक ही जो है वो रावलपिंडी के अंदर बारिशें जो हैं वो सिलसिला उसका जारी है। पाकिस्तान का पहला जो ट्रेनिंग सेशन था वो भी मनसूख हुआ, उसके बाद फिर आज न्यूजीलैंड का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था वो भी नहीं हो सका। कल मैच जो है वो पहले तो 5 ओवर का मैच होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 बॉलें की, और उस 2 बॉलों के अंदर उन्होंने जो है वो एक ऐसी डिलीवरी कर दी जो मतलब कि हम सारे जिसके लिए वह शाहीन शाह अफरीदी जाने जाते थे। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से कहीं खो से गए थे, लेकिन उस डिलीवरी ने ये सबको बता दिया कि बीजी जो है वो शेर अभी ज़िंदा है। उन्होंने जो है वो इन स्विंगिंग डिलीवरी जिस तरह की, हमें वो केएल राहुल की विकेट याद आ गई जो 2021 के वर्ल्ड कप में, और इसी के साथ साथ 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने फाइनल के अंदर आउट किया था एलेक्स हेल्स को, वो भी एक मतलब मेमोरी उस विकेट से ताज़ा हो गई जो स्टम्प्स उन्होंने उड़ाई इन स्विंगिंग डिलीवरी से। तो ज़ाहिर सी बात है शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन जब से उन पर कप्तानी का प्रेशर आया, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई, लेकिन फिर कप्तानी का प्रेशर, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने दोबारा अपनी एंट्री मारी है, यकीनन उनको इससे कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। और पाकिस्तान ने इसी के साथ साथ अब 3 जो है वो डेब्यूटेंट खिलाए इस मैच के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिल सका। उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनको भी दुख ज़रूर हुआ होगा कि ये एक प्राउड मोमेंट होता है पहला मैच, लेकिन वो बारिश की नज़र हो गया, वो मैच कंप्लीट नहीं हो सका, जिसके अंदर इरफान खान नियाजी थे मतलब मिडल ऑर्डर बैटर, उनको मिडल ऑर्डर में जगह दी गई क्योंकि आज़म खान मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने खेलना था, लेकिन वो आखिरी मोमेंट पे आके इंजर्ड हो गए, जिस वजह से इरफान नियाजी को जो है वो मौका मिला। तो इरफान खान नियाजी जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अब उनको पाकिस्तान किस तरह से एडजस्ट करेगा अपनी प्लेइंग 11 में और किस नंबर पे भेजेगा, तो ये अब देखने वाला होगा मैच के अंदर। ये यकीनन पूरी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा, एंट्री लगी, वो थी अबरार अहमद की, क्योंकि अबरार अहमद जो है वो किसी ने भी सोचा था कि वो पहले प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सब यही जानते थे कि इमाद वसीम, अगर इमाद वसीम नहीं तो उसामा मीर के बाद अगर किसी को मौका मिलेगा तो वो अबरार थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इमाद वसीम को ड्रॉप कर दिया। हालांकि कहा जा रहा था कि जिस तरह से आमर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली, और इमाद वसीम की जिस तरह से पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, तो वो सब यही कह रहे थे कि वही आएंगे, लेकिन हुआ ये कि इमाद वसीम को नहीं खिलाया गया। अबरार को एक प्रॉपर लेग स्पिनर, जो मतलब फिंगर स्पिनर, एक प्रॉपर स्पिनर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, पाकिस्तानी टीम को एक चीज़ की तो मतलब अकल आ गई इस चीज़ की कि इससे पहले हमने एशिया कप में देखा, वर्ल्ड कप में देखा, पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्पिनर को मिस कर रहा था। अगर आप देखें भारत के पास जितनी एशियन टीमन है, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात कर लें, उनके पास एक अच्छा लेग स्पिनर, एक अच्छा ऑफ स्पिनर, या कोई भी उनके पास एक जेन्युइन स्पिनर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो रेलू कट्टे खिलाए हैं, जिसके अंदर वो ऑलराउंडर टाइप उन्होंने बॉलर खिलाए, जो मतलब कि प्रॉपर एक बॉलर नहीं था, जिसका पाकिस्तान को बड़ा लॉस भी हुआ। हमने देखा एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर, तो पाकिस्तान को जो है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने यह बड़ा स्टेप लिया है, इमाद वसीम को ड्रॉप किया, उसामा मीर को, हालांकि उसामा मीर टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी लेग स्पिनर शदाब टीम में मौजूद थे। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो अबरार को प्लेइंग 11 के हिस्सा बनाया, ताकि सबके पास, चूँकि एक प्रॉपर स्पिनर होता है, पाकिस्तान काफ़ी देर से एक प्रॉपर स्पिनर को मिस कर रहा था, तो इस वजह से अबरार को खिलाया गया। अबरार की जो क्वालिटी है, वो जिस तरह से 2-3 तरह की बॉल करते हैं, तो यकीनन अगर वो क्लिक कर गए तो दूसरी टीम्स के लिए मुश्किल होंगे, और पाकिस्तान के लिए बड़ा इसका एडवांटेज हो सकता है। वेदर की बात करें तो वेदर अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है। पहला टी20 मैच तो
कंप्लीटली जो है वो नहीं हो सका। उसके बाद बात करें दूसरे मैच की, तो अभी भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही। पिंडी का मौसम इस तरह से यही है कि वहाँ पे अभी बारिशों का सिलसिला जारी है, तो मज़ीद जो है वो मौसम ख़राब रहेगा। आज भी जो है वो इतनी ज़्यादा बारिश प्रेडिक्ट नहीं थी, लेकिन कल के मैच में इससे जो पिछले दिन गुजरा है वहाँ पे तो 40% बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन अगले मैच में 90% बारिश की प्रेडिक्शन है। तो इस वजह से अगला मैच भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वहाँ पे भी बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। फैंस को बड़ी मुश्किल से जो है वो मौका मिलता है इंटरनेशनल सीरीज़ का पाकिस्तान के अंदर, तो वो लेकिन अभी जो है वो बारिशों की वजह से बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा है पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए, फैंस के लिए। लेकिन होप्स हो कि मैच अगला हो और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आयरलैंड की सीरीज़ है, पाकिस्तान के आयरलैंड और इंग्लैंड की 2 सीरीज़ रह गई हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान के लिए एक एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, आप लोगों को क्या लगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी है? और जो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देख सोच के वेन्यू तलाश करना चाहिए था, अब अच्छा था कि आप कराची में या लाहौर में पहले मैचेस रखते, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ सका। आप लोगों की इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शेयर रोज़ा में को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।